नमस्कार मेरे प्यारे देशवासियों, मैं हिमांशी आज आप सबके समक्ष कोरोना एक वैश्विक महामारी पर अपने विचार प्रस्तुत करने जा रहे हैं। कोरोना वायरस कहर बनकर बरसा है, पूरी दुनिया में आज इसकी चर्चा है। वैज्ञानिक ढूंढ रहे इसका इलाज है, कितने लोग हो चुके इसके शिकार हैं। कोरोना एक ऐसा शब्द, एक ऐसा नाम जो आज बच्चे बच्चे की जुबान पर है, जिसने मेरे भारत देश को ही नहीं बल्कि पूरे विश्व की राजनैतिक, आर्थिक तथा धार्मिक जड़ों को हिलाकर रख दिया है, जिसने मेरे भारत देश को आर्थिक तौर पर सालों पीछे कर दिया है। शायद आज तक किताबों में ही पढ़ा था कि एक गरीब परिवार 2 रोटी कमाने के लिए कहां से कहां आ जाता है, लेकिन आज कोरोना ने यह वास्तविकता में बदल दिया, जब एक गरीब बूढ़ा पिता अपने बच्चों को कड़ी धूप में 700 किलोमीटर तक पैदल इस उम्मीद में लेकर चलता है कि कब वह अपने घर पहुंचे और अपने आप को सुरक्षित पाए। तेरे आने से देश में मायूसी सी छा गई है, जैसे एक आंधी काली घटा घेर लाई है। फिर भी नहीं डरेंगे तुमसे, फिर भी नहीं डरेंगे तुमसे, क्योंकि चिकित्सा पद्धति सबसे पहले भारत में ही आई है। तुमने तो फैला लिया अपना कहर, अब निपटने की आई तुम्हारी बारी है। निकाल फेंकेंगे तुझको इस देश की जड़ों से हम, जैसे तुम कभी यहाँ आए ही ना थे। डॉक्टर की मेहनत से बेफिक्र हो जाएगा यहाँ का हर एक नागरिक, जैसे वो इससे कभी घबराए ही ना थे। डॉक्टर की मेहनत, समर्पण और उनके इस जज्बे को मैं दिल से सलाम करती हूँ। कोई कितना भी करे अपमानित तुमको, पर इस दुख की घड़ी में मैं उनकी मेहनत को शत शत प्रणाम करती हूँ। आज ये सबको पता है कि कोरोना महामारी कहाँ से आई और कैसे फैली। भारत देश में लगातार मरीजों के बढ़ रहे आंकड़े इस बात का प्रमाण है कि देश पर खतरा अब भी मंडरा रहा है। और मैं धन्यवाद देना चाहूंगी माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को, जिन्होंने समय रहते देश में लॉकडाउन की घोषणा की। और आभार प्रकट करती हूँ हमारे डॉक्टर, सफाई कर्मचारी और पुलिस, जो बिना अपने और अपने परिवार की चिंता किए देश की सेवा में लगे हैं। लेकिन मैं आप सबसे पूछना चाहती हूँ, क्या हमारा इन सब में कोई दायित्व नहीं बनता? एक और हमारे देश के जवान सरहद पर 24 घंटे भारत माँ की रक्षा के लिए अड़िग खड़े हैं, और दूसरी ओर हमारे देश के डॉक्टर, सफाई कर्मचारी, जो हमारे देश के लोगों को कोरोना जैसी महामारी से बचाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। तो क्या ऐसे में हम आम जनता घर पर रह के उनका सहयोग भी नहीं कर सकती? इतिहास साक्षी है कि जब जब धरती पर कोई विपदा, कोई महामारी आई है, तब तब भगवान ने किसी न किसी रूप में मदद की है। और आज डॉक्टर और साधारण से दिखने वाले सफाई कर्मचारी शायद वही भूमिका निभा रहे हैं। जब जब प्रकृति के साथ खिलवाड़ हुआ है, तब तब विपदा आई है। मैं जब चारों तरफ शांति देखती हूँ, ना कोई प्रदूषण इंसान का फिर से प्रकृति से लगा, मेरे भारत देश में फिर से वो किसानों की मुस्कुराहट, तो सोचती हूँ, वाह रे इंसान, तुझे अपने अंदर छुपी बुराइयां तो नजर आती हैं, लेकिन शायद कुछ खोने के बाद आज देश में यह महामारी फैली है। कहीं ना कहीं इसके जिम्मेदार हम सब हैं, क्योंकि हम पाश्चात्य संस्कृति की चकाचौंध में इतना खो गए हैं कि अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति को ही भूल गए हैं। अरे भारत देश तो हर बात में विश्व विजेता रहा है, किसी पर भी संकट आने पर हमेशा आगे आया है, और हम अपनी खुशी विदेशों में जाकर ढूंढते हैं। अगर विदेश में नौकरी करते हैं तो बहुत गर्व महसूस करते हैं, विदेशी चीजें खरीदते हैं, स्वदेशी नहीं। अरे अपने देश के सबसे बड़े गद्दार तो हम हैं, जो विदेशों की आर्थिक स्थिति को मजबूत कर रहे हैं। आओ आज हम सब इस बुरे समय में मिलकर एक संकल्प लें, स्वदेशी अपनाएं और विदेशी का बहिष्कार करें। नरेंद्र मोदी जी द्वारा लागू किए गए इस लॉकडाउन के नियमों का पालन करें, तो वो दिन दूर नहीं जब कोरोना जैसी महामारी हमारे देश से उल्टे पैर भागती दिखाई देगी। अंत में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी, एक चींटी से भी छोटा कोरोना वायरस, एक चींटी से भी छोटा कोरोना वायरस हमारे अपनों को मार रहा है। एक संकल्प हम कोरोना वायरस को मिलकर खत्म करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।